पाकिस्तान में सोने को सरमाया कारी का बादशाह माना जाता है, लेकिन चांदी यानी सिल्वर वो छुपा हुआ खजाना है जिसे गरीब आदमी का सोना कहा जाता है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। हालिया बरसों में चांदी की सनती मांग में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में तेजी से इजाफा मुतवक्को है। चांदी एक ड्यूल पर्पस धात है, ये करेंसी भी है और इंडस्ट्रियल मटेरियल भी। अगर आप कम बजट में महफूज सरमायाकारी करना चाहते हैं तो चांदी बेहतरीन ऑप्शन है। इस वीडियो में हम आपको चांदी में इन्वेस्ट करने के 15 अमली तरीके बताएंगे। नंबर 1, चांदी की सिल्लियाँ। सरमायाकारी के नुक्ता नज़र से चांदी की सिल्लियाँ यानी बार्स खरीदना सबसे बेहतरीन, महफूज और मियारी तरीका समझा जाता है। ये सिल्लियाँ आम तौर पर 10 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम और इससे ज़्यादा के वज़न में दस्तयाब होती हैं। पाकिस्तान के सराफा बाज़ारों में आपको मकामी और बैनुल अक़वामी दोनों तरह की सिल्लियाँ मिल सकती हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें मेकिंग चार्जेस यानी बनवाई की कटौती ना होने के बराबर होती है। जब आप जेवर खरीदते हैं तो आप डिज़ाइन के पैसे देते हैं जो बेचते वक्त ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन सिल्लियों में आप सिर्फ खालिस चांदी की कीमत अदा करते हैं। सिल्लियाँ खरीदते वक्त हमेशा कोशिश करें कि 999 खालसियत वाली मोहर शुदा सिल खरीदें। किसी मारूफ रिफाइनरी या काबिल एतमाद डीलर का ठप्पा इस बात की जमानत होता है कि चांदी खालिस है। यह हाई लिक्विडिटी रखती है, यानी आप उन्हें जब चाहें किसी भी सराफा बाजार में बेचकर फौरी नकद रकम हासिल कर सकते हैं। बड़े सरमायाकार हमेशा जेवरात की बजाय किलो की सिल्लियों को तरजीह देते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। नंबर 2, चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के छोटे और दरमियाने दर्जे के सरमायाकारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपके पास एकदम बड़ी रकम नहीं है तो आप अपनी माहाना बचत से 1 या 2 चांदी के सिक्के खरीदकर जमा कर सकते हैं। पाकिस्तान में आमतौर पर 10 ग्राम या 1 तोला के सिक्के बासानी दस्तयाब हैं। सिक्कों में सरमायाकारी का एक फ़ायदा इनकी तकसीम डिविजिबिलिटी है। अगर आपके पास 1 किलो की सिल हो और आपको थोड़े पैसों की ज़रूरत हो तो आपको पूरी सिल बेचनी पड़ेगी या तड़वानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास 100 सिक्के हैं तो आप ज़रूरत के मुताबिक 5 या 10 सिक्के बेच सकते हैं। पाकिस्तान में पुराने वक्तों के चांदी के रुपए ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स भी मिलते हैं, जिनमें चांदी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा चांदी के सिक्के तोहफे में देने के लिए भी बेहतरीन समझे जाते हैं, क्योंकि ये ज़ाया नहीं होते और वसूल करने वाले के लिए एक असासा बन जाते हैं। सिक्के खरीदते वक्त भी इनके वज़न और खालसियत की तसल्ली कर लें और उन्हें प्लास्टिक केसिंग में महफूज रखें ताकि इनकी चमक दमक खराब ना हो। नंबर 3, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अगर आप घर में चांदी रखने के खतरे से बचना चाहते हैं और इसे संभालने की झंझट नहीं पालना चाहते तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये पाकिस्तान का वाहिद रेगुलेटेड कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज है। यहाँ आप चांदी की फिजिकल डिलीवरी लिए बगैर इसकी कीमत के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरीके में आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होता है। आप चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते और बेचते हैं। यह तरीका मुकम्मल तौर पर डिजिटल और शफाफ है। चूंकि यह हुकूमती निगरानी में काम करता है, इसलिए यहाँ फ्रॉड या चोरी का खतरा नहीं होता। PMX में ट्रेडिंग करने का एक फ़ायदा यह है कि आपको खालसियत की फिक्र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होती है। ये इन लोगों के लिए मौजू है जो मार्केट के रुझानात को समझते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते हैं। यहाँ आप लेवरेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कम पैसे में ज्यादा मालियत की चांदी कंट्रोल कर सकते हैं, ताहम इसमें रिस्क भी शामिल होता है। नंबर 4, तेजाबी चांदी। सराफा बाजार की इस्तिलाह में तेजाबी चांदी से मुराद वो चांदी है जो बिल्कुल खाम शक्ल में हो। अक्सर ये डलियों
पत्थरों या बेतरतीब टुकड़ों की शक्ल में होती है। इसे तेजाबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे तेजाब के अमल से गुजार कर इंतहाई खालिस 99.99% किया जाता है। ये ज्वेलर्स और कारीगरों की पहली पसंद होती है। सरमायाकारी के लिए यह तरीका जेवरात से कहीं बेहतर है क्योंकि इसमें कोई भी आर्ट या डिजाइन की कीमत शामिल नहीं होती। आप सिर्फ दात का वजन तोलते हैं और इसकी कीमत अदा करते हैं। खरीदते वक्त और बेचते वक्त इसके रेट में फर्क स्प्रेड सबसे कम होता है, यानी आप जिस रेट पर खरीदते हैं बेचते वक्त आपको तकरीबन वही मार्केट रेट मिलता है, सिर्फ मामूली सा कट लगता है। अगर आप खूबसूरती की बजाय सिर्फ खालस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो तेजाबी चांदी बेहतरीन है। इसे खरीद कर आप किसी भी वक्त जेवरात बनवा सकते हैं या जरूरत पड़ने पर सराफ को वापस बेच सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इसकी खरीदो फरोख्त के लिए किसी माहिर परखने वाले या काबिल एतमाद दुकान का इंतखाब करें। नंबर 5, चांदी के बर्तन। बरसगीर पाको हिंद में चांदी के बर्तन रखना खानदानी अमारत और रवायत का हिस्सा रहा है। आज भी बहुत से घरानों में बेटियों को जहेज में चांदी के गिलास, प्लेटें, जग और चमचे दिए जाते हैं। ये महज दिखावा नहीं बल्कि एक ठोस सरमायाकारी भी है। चांदी के बर्तनों का दोहरा फायदा है। आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और मुश्किल वक्त में ये एक असासा है। तिब्बी लिहाज से भी चांदी के बर्तनों में खाना पीना सेहत के लिए मुफीद माना जाता है क्योंकि चांदी एंटी बैक्टीरियल खसूसियत रखती है। सरमायाकारी के तौर पर बर्तन खरीदते वक्त मुहतात रहें। हमेशा ठोस चांदी के बर्तन खरीदें, ना कि सिल्वर प्लेटेड बर्तनों के अंदर पीतल या तांबा होता है और इनकी रीसेल वैल्यू 0 होती है। ठोस चांदी के बर्तन वजन के हिसाब से बिकते हैं, हालांकि इन पर बनवाई मेकिंग चार्जेस ज्यादा होती है, लेकिन अगर इनका वजन ज्यादा हो तो तवील मुद्दत में चांदी की कीमत बढ़ने से ये नुकसान पूरा हो जाता है। उन्हें हमेशा हवा बंद जगह पर रखें ताकि ये काले ना पड़े। नंबर 6, चांदी के जेवरात। पाकिस्तान में खवातीन के लिए चांदी के जेवरात सरमायाकारी का सबसे मकबूल और आसान तरीका है। सोने की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद चांदी के भारी सेट, पाजेबें, कड़े और चूड़ियां अब फैशन का हिस्सा बन चुकी हैं। यह तरीका इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी सरमायाकारी को पहनना और लुत्फ अंदोज होना भी चाहते हैं। ताहम खालिस मुनाफे के लिहाज से जेवरात में एक नुकसान होता है जिससे मेकिंग चार्जेस या कार्ड कहते हैं। जब आप जेवर बेचने जाते हैं तो दुकानदार इसमें मौजूद टांके, नगीने और मजदूरी के पैसे काट लेता है, जो कि बाज़ औक़ात 20 से 30% तक हो सकते हैं। इस नुकसान को कम करने के लिए मशवरा दिया जाता है कि आप ऐसे जेवरात खरीदें जो बहुत ज्यादा बारीक काम वाले ना हों बल्कि ठोस और वजनी हों। रवायती बारी जेवरात जैसे कि पाजेब या कड़े खरीदना बेहतर है क्योंकि इनमें चांदी का वजन ज्यादा होता है और मजदूरी निस्बतन कम। जेवरात खरीदते वक्त हमेशा रसीद लें जिस पर वजन और खालसियत दर्ज हो ताकि बेचते वक्त आसानी हो। नंबर 7, चांदी के नवादरात। यह सरमायाकारी का एक मुनफरद नीश यानी तरीका है। कदीम चांदी की अशिया जैसे कि मुगलिया दौर या बरतानवी राज के ज़माने के चाय के सेट, गुलदान, हुक्के या सिक्के अपनी दात की कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत रखते हैं। इनकी कीमत का इन्हिसार इनकी तारीख, नायाबी और कारीगरी पर होता है। अगर आपको आर्ट और तारीख की समझ है तो आप पुराने घरों, नीलाम घरों या कबाड़ी मार्केटों से ऐसी अशिया ढूंढ सकते हैं। अक्सर लोग लाइल्मी में इन नायाब चीज़ों को सिर्फ चांदी के वजन के हिसाब से बेच देते हैं। अगर आप ऐसी कोई एंटीक चीज़ सस्ते में खरीद लें और इसे सही खरीदार तक पहुंचाएं तो आप कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें सरमायाकारी के लिए आपको चांदी की पहचान के साथ साथ नवादरात की मार्केट का इल्म होना जरूरी है। ये एक तवील मुद्दती खेल है क्योंकि सही खरीदार मिलने में वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मुनाफा आम सिल्लियां बेचने से कहीं ज्यादा हो सकता है। नंबर 8, टूटी फूटी चांदी। ये सरमायाकारी से ज्यादा एक कारोबारी मॉडल है। हर घर में कुछ ना कुछ पुरानी, टूटी हुई या फैशन से आउट चांदी की ज्वेलरी पड़ी होती है। लोग अक्सर इसे बेचने में हिचकिचाते हैं या उन्हें सही रेट नहीं मिलता। आप ऐसे लोगों से ये स्क्रैप सिल्वर मार्केट रेट से थोड़ा कम पर खरीद सकते हैं।
इस काम में मुनाफा कमाने का तरीका यह है कि आप मुख्तलिफ ज़राए से टूटी फूटी चांदी सस्ते दामों जमा करें। जब आपके पास काफ़ी मिकदार मसलन आधा किलो या 1 किलो जमा हो जाए तो इसे किसी रिफाइनरी या कारीगर के पास ले जाकर पिघला लें। पिघलाने के बाद गंदगी और मिलावट निकल जाएगी और आपके पास खालिस चांदी का टुकड़ा डली बच जाएगी। अब आप इस खालिस टुकड़े को सराफा बाजार में मौजूदा हाई रेट पर बेच सकते हैं। इस अमल में आपको अपनी खरीदी हुई कीमत और रिफाइन शुदा चांदी की फरोख्त की कीमत के दरमियान अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। इसके लिए चांदी को टेस्ट करने, खरा खोटा परखने का बुनियादी इल्म होना जरूरी है। नंबर 9, मर्दाना अंगूठियां। पाकिस्तान में मजहबी और सकाफती तौर पर मर्दों में चांदी की अंगूठियां पहनने का बहुत रवाज है। खास तौर पर अकीक, फिरोजा, यवाकियत और दुरे नजफ जैसे पत्थरों के साथ चांदी की अंगूठी एक मकबूल लवाजमा है। ये एक माइक्रो इन्वेस्टमेंट है जो शौक भी पूरा करती है और पैसा भी महफूज करती है। अगरचा अंगूठी में चांदी का वजन कम होता है, आमतौर पर 5 से 20 ग्राम, लेकिन अगर अंगूठी हाथ से बनी हो और इसमें लगा पत्थर असली और कीमती हो तो इसकी मजमूई कदर वक्त के साथ बढ़ती है। खास तौर पर ईरानी या तुर्की साख्ता अंगूठियां और कदीम तर्ज की अंगूठियां महंगी बिकती हैं। अगर आपके पास अच्छी कलेक्शन बन जाए तो आप इसे ऑनलाइन या दोस्तों के हलके में अच्छे मुनाफे पर बेच सकते हैं। ये सरमायाकारी इन लोगों के लिए है जो कम बजट रखते हैं लेकिन अपने पैसे को किसी ठोस चीज में बंद करना चाहते हैं। याद रखें, नकली पत्थरों वाली मशीनी अंगूठियों की रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हमेशा मयार का इंतखाब करें। नंबर 10, चांदी के हैंडीक्राफ्ट्स। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ जेवरात तक महदूद नहीं बल्कि इससे इंतहाई खूबसूरत आराइशी एशिया भी बनाई जाती हैं। इनमें चांदी के फोटो फ्रेम, शील्ड्स, जानवरों के मुजस्मे जैसे घोड़े या हाथी, अतरदान और गुलाब पाश वगैरह शामिल हैं। ये एशिया उम्रा के ड्राइंग रूम्स की जीनत बनती हैं और कारपोरेट गिफ्ट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। सरमायाकारी के तौर पर इन अशिया का फ़ायदा यह है कि इनकी कीमत चांदी के वज़न के साथ साथ इनके आर्ट की वजह से भी बढ़ती है। अगर आप किसी मशहूर कारीगर के बनाए हुए शाहकार खरीदते हैं तो वो मुस्तकबल में एक असासा साबित हो सकते हैं। ताहम यहाँ एक बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मार्केट में अक्सर ऐसी अशिया मिलती हैं जो अंदर से रॉल या लॉक की बरी होती हैं और ऊपर सिर्फ चांदी का पत्थर चढ़ा होता है। ऐसी अशिया सरमायाकारी के लिए बेकार हैं। हमेशा ठोस चांदी, सॉलिड सिल्वर के हैंडीक्राफ्ट्स खरीदें और इनके वजन की तसल्ली करें। ये मुश्किल वक्त में फौरी नकद रकम में तब्दील किए जा सकते हैं। नंबर 11, इंडस्ट्रियल सिल्वर। ये एक जदीद और तकनीकी तरीका है जिसे अर्बन माइनिंग भी कहा जाता है। चांदी बिजली की बेहतरीन मौसल कंडक्टर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कसरत से इस्तेमाल होती है। पुराने कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स, मोबाइल फोन्स, सर्किट बोर्ड्स और ख़ास तौर पर पुराने एक्सरे फिल्मों में चांदी मौजूद होती है। इसके अलावा सोलर पैनल्स में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और केमिकल प्रोसेस की समझ है तो आप कबाड़ मार्केट से ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सस्ते दामों खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ केमियाई अमल जैसे नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल के जरिए इन फजूल चीज़ों से खालिस चांदी निकाली जा सकती है। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है क्योंकि खाम माल कबाड़ बहुत सस्ता है जबकि हासिल होने वाली प्रोडक्ट चांदी बहुत महंगी है। ताहम ये तरीका हर किसी के लिए नहीं है। इसमें केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से हफाजती तदाबीर और महारत की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन जो लोग इस फन को सीख लेते हैं वो कचरे से चांदी बनाने का हुनर जान जाते हैं। नंबर 12, जरी और गोटा किनारी। ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इसमें छुपा हुआ खजाना है। पुराने ज़माने में और आज भी महंगे ब्रांड्स में शादी के मलबूसात, लहंगों और शेरवानियों पर जो जरी और गोटा किनारी का काम होता था वो असली चांदी की तारों से किया जाता था जिन पर सोने का पानी चढ़ा होता था। अगर आपके घर में दादी नानी के ज़माने के पुराने बारीक कपड़े पड़े हैं या आप पुराने कपड़ों की मार्केट, लंडा बाजार वगैरह से ऐसे कपड़े ढूंढ सकते हैं तो ये ज़बरदस्त सरमायाकारी है।
इन कपड़ों को जलाने या केमियाई अमल से गुजारने पर कपड़ा राख बन जाता है, लेकिन चांदी की तारें पिघलकर धात की शक्ल में मिल जाती हैं। बहुत से सुनार ये काम करते हैं। अहम बात यह है कि आपको असली तार और प्लास्टिक की तार में फर्क करना आना चाहिए। असली चांदी की तार वक्त गुजरने के साथ काली पड़ जाती है, जबकि नकली तार का रंग मध्यम नहीं होता। ये एक तरह की खजाना तलाश मुहिम है जिसमें मुनाफे की शरह बहुत ज्यादा हो सकती है। नंबर 13, कमेटी। पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबके में कमेटी, बैले कमेटी डालने का रिवाज बहुत आम है। आमतौर पर लोग नकद रकम की कमेटी डालते हैं, लेकिन अफराते ज़र इन्फ्लेशन की वजह से जब कमेटी निकलती है तो पैसे की कदर कम हो चुकी होती है। इसका एक बेहतरीन मुतबादल चांदी की कमेटी है। इस तरीके में खानदान के अफराद या करीबी दोस्त मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। हर महीने नकद पैसे जमा करने की बजाय या तो पैसे जमा करके फौरन चांदी खरीदी जाती है, या हर मेंबर चांदी का एक सिक्का या सिल जमा करवाता है, जिसकी बारी कुरानंदाजी निकलती है इसे जमा शुदा सारी चांदी दे दी जाती है। इसका फायदा यह है कि आपकी बचत महफूज रहती है और महंगाई का असर नहीं होता। ये जबरदस्ती की बचत का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आपके पास 10 तोले चांदी जमा हो जाए तो ये एक छोटा असासा है जो मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। यह तरीका कम्युनिटी ट्रस्ट पर चलता है और खवातीन के लिए बहुत मौजू है। नंबर 14, यादगारी सिक्के। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कभी कभार कौमी हीरोज, शायरों या अहम कौमी दिनों जैसे गोल्डन जुबली वगैरह के मौके पर खुसूसी यादगारी सिक्के जारी करता है। इनमें से कुछ सिक्के चांदी और सोने के भी होते हैं। ये सिक्के महदूद तादाद में जारी किए जाते हैं, जिसकी वजह से नायाब हो जाते हैं। इन सिक्कों में सरमायाकारी का फायदा दोहरा है। एक तो इनमें मौजूद चांदी की अपनी कीमत होती है और दूसरा इनकी कलेक्टेबल वैल्यू। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये सिक्के मार्केट से गायब हो जाते हैं तो सिक्कों के शौकीन हजरात उन्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल या कायद-ए-आज़म की याद में जारी होने वाले पुराने चांदी के सिक्के आज अपनी असल कीमत से कई गुना महंगे बिकते हैं। इन सिक्कों को खरीद कर संभाल कर रखना एक तवील मुद्दती सरमायाकारी है। उन्हें हमेशा इनकी असल पैकिंग या महफूज डब्बों में रखें ताकि इन पर खराशें ना आए, क्योंकि सिक्के की हालत इसकी कीमत पर असर डालती है। नंबर 15, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये चांदी में सरमायाकारी का सबसे जदीद, तेज रफ्तार लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की तरीका है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी को XAG के सिंबल से जाना जाता है और इसकी ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर USD के मुकाबले में होती है। आप पाकिस्तान में बैठकर गैर मुल्की ब्रोकर्स की एप्स के जरिए चांदी खरीद और बेच सकते हैं। इस तरीके में आप फिजिकल चांदी के मालिक नहीं बनते, बल्कि आप सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर शर्त लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा लेवरेज है, यानी अगर आपके पास सिर्फ $100 हैं तो ब्रोकर आपको $500 या इससे ज्यादा मालियत की चांदी ट्रेड करने की इजाजत देता है। अगर कीमत आपके हक में जाए तो मुनाफा कई गुना होता है, लेकिन अगर खिलाफ जाए तो सारा सरमाया मिनटों में डूब भी सकता है। यह तरीका इन लोगों के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, चार्ट्स पढ़ सकते हैं और जिनके असाब मजबूत हैं। यह कलील मुद्दती मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल होता है, तवील मुद्दती बचत के लिए नहीं। आखिर में एक अहम नोट बराए सरमाया का। चांदी में सरमायाकारी करते वक्त हमेशा होशियार रहें। हमेशा काबिल एतमाद और शोहरत याफ्ता दुकानदार से खरीदारी करें। रसीद जरूर तलब करें जिस पर खरीदी गई चांदी का वजन, कीमत और सबसे अहम इसकी खालसियत, प्योरिटी, जैसे 925 या 999 वाज़े तौर पर दर्ज हो। चांदी को हमेशा हवा बंद थैलियों या डब्बों में रखें ताकि वो काली ना पड़े। याद रखें, सरमायाकारी वही अच्छी है जो सोच समझकर की जाए। मुहर्रिक को देखते रहें, मुहर्रिक को सुनते रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।